सभी को जय माता दी। और आपको बता दें कि जिस तरह से त्रिकुटा की पहाड़ियों में बसती हमारी माँ वैष्णो देवी जी, लेकिन आपको बता दें कि इस समय मैं जिस तरह से दिल्ली में मौजूद हूँ और दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित माता के मंदिर से हमने आपको दर्शन कराए, माँ दुर्गा जी के दर्शन कराए और माता रानी के अलग अलग स्वरूप के बारे में आपको बताया। इस मंदिर का निर्माण जिस तरह से 1991 में हुआ था न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में, ये एक भव्य मंदिर है। लेकिन यहाँ पर हमें एक बड़ी अच्छी चीज़ और देखने को मिली, एक भव्य मंदिर और देखने को मिला माँ वैष्णो देवी जी का। और माँ वैष्णो देवी जी के दरबार की तर्ज पर यह मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। इसी माता के मंदिर में आप मेरे पीछे का जो नज़ारा देख रहे हैं, देखिए पूरा का पूरा ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये गुफा यहाँ पर बनाई हुई है और गुफा से गुजर कर आपको जाना है और आपको दर्शन होंगे माँ वैष्णो देवी जी के। जिस तरह से आप दर्शनों के लिए पहुंचते हैं मां वैष्णो देवी जी के दरबार में, त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित उस भव्य मंदिर में, तो उसी तरह से ये देखिए कि यहाँ पर भी गुफा जो है बनाई गई है और यहाँ पर भी इस गुफा में मां वैष्णो देवी जी विराजमान हैं। तो आप भी आएँ यहाँ पर और माता के दर्शन करें। जो दिल्ली आते हैं वो भी यहाँ पर आए, जो दिल्ली आए हैं वो भी यहाँ पर आकर भव्य दर्शन करें। तो मैं आगे की तस्वीरें भी आपको बताने की कोशिश करूँगा और आप यहाँ से दर्शन करें माता जी के। लेकिन हूबहू यहाँ पर जो गुफा बनाई गई है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं आगे जाके तस्वीरें आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो हम पहुंच गए हैं भव्य मंदिर में, माँ वैष्णो देवी जी के इस दरबार में, जो कि दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित माता के मंदिर में ये भव्य मंदिर बनाया गया है माँ वैष्णो देवी जी का। और आप यहाँ पर तस्वीरों में सबसे पहले दर्शन करें माँ वैष्णो देवी जी के। और यहाँ पर जो पिंडियाँ यहाँ स्थापित की गई हैं उनके बारे में भी यहाँ पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये जो पूरा नज़ारा देख रहे हैं, ये पूरा नज़ारा मैं आपको गुफा का दिखाना चाहता हूँ। देखिए हूबहू यहाँ पर गुफा बनाई गई है और एक भव्य तरीके से ये जो गुफा है वो बनाई गई है। और उसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि जिस जगह से हम आए हैं यहाँ से हम एंट्री ले रहे थे इस गुफा से, यहाँ मंदिर तक पहुँचे हैं। मंदिर के आगे हम आपको दर्शन भी कराएंगे, लेकिन उसी के साथ साथ ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं तो आपको यहाँ से दर्शन करके वापस इस रास्ते से जाना है। तो ये जो हिस्सा आप पूरा देख रहे हैं ये जो है गुफा बनाई गई है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ से दर्शन कराऊंगा माता रानी के और पिंडियों के बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं पंडित जी से कहूँगा कि आप थोड़ा सा आगे आकर हमें बताएं यहाँ से कि जिस तरह से माता रानी की ये पिंडियाँ हैं। पंडित जी आपको जय माता दी। और ये जो भव्य मंदिर माता वैष्णो देवी जी की तर्ज पर बनाया गया है, तो पिंडी दर्शन आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को कराएं। सभी को पता है कि कटरा में माता वैष्णो बैठी हैं, उसी के स्वरूप में सभी को दर्शन के लिए उपलक्ष्य में, क्योंकि सभी लोग कटरा नहीं जा सकते हैं, उसी उपलक्ष्य में माता मंदिर में इस स्वरूप को दर्शाया गया है। और जैसे वहाँ पर भी बैठी हुई हैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और वैष्णो रूप में बीच की लक्ष्मी स्वरूप में वैष्णो देवी को पूजा जाता है, वैसे ही यहाँ पर स्वरूप दिया गया है। क्योंकि जो माता रानी का स्वरूप है वो कन्या स्वरूप में है, पिंडी स्वरूप में है। और सभी को पता है कि माता रानी का सबसे कलयुग का सबसे नवीन अवतार, कन्या रूप अवतार सिर्फ वैष्णो देवी हैं। बाकी सभी देवियों का विवाह हो चुका है, सिर्फ कन्या रूप में वैष्णो देवी ही हैं जो कल की में भगवान पैदा होंगे, अवतार लेंगे। उसके बाद इनका उनसे विवाह होगा और उनके साथ इनका आगे की जो लीला होगी वो सभी को अभी गुप्त है। वो लीला जब अवतार होंगे उसके बाद ही सभी को पता चलेगी, पर ये फिक्स है कि उनकी शादी उनके साथ होगी। अभी वो तपस्या कर रही हैं पिंडी स्वरूप में, और यही माता रानी का वैष्णो देवी में सभी लोग दर्शन करने जाते हैं। आज भी वो सभी को इसलिए मनोकामना सबकी पूरी करते हैं। बिल्कुल पंडित जी, अब मैं जानना चाहूँगा जिस तरह से 1991 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, तो उसी निर्माण के साथ ये जो गुफा, पवित्र गुफा में माँ वैष्णो देवी जी का भी मंदिर बनाया गया, उसी समय बना था ये? हाँ, उसी समय बना था, क्योंकि उसके साथ ही पिंड स्वरूप में ही यहाँ पे माता वैष्णो को बिठाया गया। और थोड़ा सा अंतर जरूर कह सकते हैं कि 1 साल का अंतर इसमें बनने में थोड़ा सा समय लगा था, पर उसके 1 साल का अंतर ही मान लीजिए, बाकी सेमी समय का स्थापना है। बिल्कुल। तो क्या आपका संदेश रहेगा जम्मू वालों को भी और दिल्ली वालों को भी? सभी लोग जो जम्मू नहीं जा सकते हैं, दिल्ली वालों के लिए सबसे विशेष तो यही है कि जो जम्मू नहीं जा सकते हैं, जिसके स्वास्थ्य में परेशानियां हैं या हमेशा हर महीने नहीं जा सकते हैं, बहुत से लोगों का नियम होता है कि नहीं जा सकते हैं, पर वो इस समय यहाँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए माता मंदिर आ सकते हैं। बिल्कुल, आप यहाँ माता मंदिर में दर्शनों के लिए आ सकते हैं, माँ वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए। और ये पिंडी रूप में जो हम आपको दर्शन करा रहे हैं, तो ये भव्य दर्शन हमने आपको यहाँ दिल्ली में पहुँच कर कराए हैं। और जिस तरह से त्रिकुटा की पहाड़ियों में हमारी प्यारी माँ वैष्णो
देवी जी बसती हैं, सभी के ऊपर वो अपना आशीर्वाद देती हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और अगर आप सच्चे मन से, निष्ठा भाव से अगर आप माथा टेकते हैं तो आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होंगी। तो एक भव्य मंदिर जो मैंने आपको बताया, ये गुफा पूरी बनाई गई है और यहाँ पर भी आप देखें कि एक गुफा का आकार यहाँ पर दिया गया। आप अंदर की लाइटिंग भी देख सकते हैं, यहाँ पर बड़े भव्य तरीके से जो है यहाँ पर जो है ये पूरा बनाया गया है। और ये तस्वीरें आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कुछ खास तस्वीरें। तो एक बार फिर से सभी को जय माता दी और आप यहाँ पर आएँ और माता रानी के दर्शन ज़रूर करें। माता का मंदिर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में, और उसी मंदिर में ये भव्य मंदिर भी माँ वैष्णो देवी जी का बनाया गया, जिसके बारे में पुजारी जी ने आपको यहाँ पर बताया। तो हम भी यहाँ पर जो माथा टेकते हैं और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि माता रानी सभी की झोलियाँ भरे, सभी की मनोकामनाएँ पूर्ण करें। तो यहाँ से जो है रास्ता अब बाहर जाने का है, और यहाँ पर भी जिस तरह से आप देखें कि किस तरह से गुफा यहाँ पर बनाई गई है। मैं आगे अपने सहयोगी को बोलूँगा कि आगे जाकर ये तस्वीर दिखाई जाए इस गुफा की। देखिए भव्य यहाँ पर जो तस्वीर है वो यहाँ देखने को मिल रही है माता रानी के इस पवित्र मंदिर की। तो यहाँ से हम आज कोशिश आपको कर रहे थे, हमें पता चला कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर है, तो उस मंदिर के बारे में आपको बताया जाए। तो एक बार फिर से सभी को जय माता दी। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।